हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में कि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तब उसको क्या क्या मिलेगा पार्टनरशिप फर्म से। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। सपोज करो एक बिजनेस है जिसमें 3 पार्टनर है, ए, बी और सी, और ए ने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख रुपए, इसने किया 1 लाख रुपए और सी ने किया 2 लाख रुपए, सपोज करो। ठीक है, अब सी और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है PSR, सपोज करो 3:1 है। अब सी को लग रहा है कि मुझे ये पार्टनरशिप फर्म छोड़ के जानी है, कुछ मजा नहीं आ रहा, मस्ती नहीं हो रही है, मुझे लगता है ये बिजनेस में कोई ज्यादा ग्रोथ नहीं है या उसकी तबीयत खराब है, वॉट एवर रीजन, सी को ये छोड़ के जाना है। अब ये बिजनेस छोड़ के जा रहा है, सी बोल रहा है कि मैं ये बिजनेस छोड़ के जा रहा हूं। तो ए और बी ने कहा यार रुक जा, सी ने कहा मैं जा रहा हूं। तो ए और बी ने बोला टाटा बाय बाय। सी बोलेगा टाटा बाय बाय, हेलो मुझको पैसा दो। ए और बी बोलेंगे किस बात का पैसा भाई तेरे को। सी बोलेगा अरे अजीब हो या तुम लोग, मैंने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है। ए बी ने कहा अरे हाँ तूने बिजनेस में कितना रुपए डाला। सी ने कहा मैंने बिजनेस में 2 लाख रुपए डाला, ये मुझको दो, 2 लाख रुपए दो। तो ए और बी को सबसे पहले क्या देना पड़ेगा, 2 लाख रुपए उसको कैपिटल देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने सी ने ये पैसा बिजनेस में डाला, अब सी टाटा बाय बाय कर रहा है, तो ए और बी को जो उसने बिजनेस में पैसा डाला वो वापस देना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं सी को क्या दूंगा, कैपिटल दूंगा। क्या दूंगा मैं, कैपिटल दूंगा। तो सबसे पहले आई विल गिव कैपिटल। कितना कैपिटल दूंगा, उसने बिजनेस में कितना रुपए डाला, 2 लाख रुपए। कितना डाला, 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए क्या दूंगा, कैपिटल दूंगा। क्लियर है? तो सबसे पहले जब सी छोड़ के जाएगा उसको कैपिटल, जो उसने जितना उसने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया 2 लाख रुपए किया, 2 लाख रुपए वापस। अब ए और बी ने कहा टाटा बाय बाय। सी ने कहा अरे खाए का टाटा बाय बाय, मुझे तो अभी और भी कुछ चाहिए। ए और बी ने कहा अब क्या चाहिए, तूने बिजनेस में 2 लाख डाला, मिल तो गया तेरे को। सी ने कहा बेवकूफ समझ रखा है मुझे, गुडविल का शेयर दो। सी ने बोला गुडविल का शेयर क्यों? ए और बी ने बोला गुडविल का शेयर क्यों? सी ने बोला क्यों, ये जो हमारे बिजनेस का नाम है उसकी भी तो वैल्यू है। ये बिजनेस का नाम है हमारा, जो पार्टनरशिप फर्म चल रही है उस बिजनेस की वैल्यू कितनी है। अगर हम नाम बेचने जाएं तो 6 लाख रुपए आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 6 लाख रुपए आ रहे हैं। मतलब बिजनेस का नाम, ब्रांड, एप्पल का नाम है ना, वीवो का नाम है, कैडबरी का, मैगी का, सबका नाम की वैल्यू होती है, नाम से सामान बिकता है। तो ए बी सी तीनों ने मिलके ये बिजनेस खड़ा किया, बहुत सालों से काम कर रहे हैं, और ए बी और सी 3:1 के अंदर क्या पढ़ा रहे हैं, रेशियो है। 3:1 के अंदर उनका रेशियो है। तो अब सी जब छोड़ के जा रहा है तो सी ने कहा भाई मुझे गुडविल भी दो। तो ए और बी ने कहा हाँ बात तो सही कह रहा है, बिकॉज ये जो बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है ये ए ने भी खड़ा किया है, बी ने भी किया, सी ने किया। अकेले ए ने नहीं किया, अकेले बी ने नहीं किया, अकेले सी ने नहीं किया, तीनों ने मिलके किया है। अगर तीनों ने मिलके किया है तो एक बात आपको तय है नहीं तय है, ये 6 लाख में से सी को भी शेयर मिलेगा। कितना मिलेगा, इन्होंने मेहनत कौन से रेशियो में की, सर इक्वली की, इक्वली नहीं की। क्वेश्चन में 3:1 लिखा हुआ है तो 3:1 में मिलेगा। मतलब सी का शेयर कितना है सर, 6 लाख। 6 लाख में फिर सी का शेयर है 1/6, 1/6। ओहो 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। मतलब सी छोड़ के जा रहा है, टाटा बाय बाय बोलने के पहले उसको मुझे 1 लाख रुपए और देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, 1 लाख रुपए और देना पड़ेगा। तो ये लो, ये क्या कहते हैं, ये लो 1 लाख रुपए, ये लो 1 लाख रुपए। तो मैंने ए और बी ने सी को बोला गुडविल का शेयर भी तेरे को मैं दूंगा 1 लाख रुपए। क्लियर है, समझ में आया? अब थर्ड, और अब हमने कहा अब तो जा, बाय बाय चाटा बाय बाय निकल। ए सी ने कहा रुको मुझे एक और चीज चाहिए। ए बी ने कहा अब क्या हो गया, तेरे को भाई साहब कैपिटल भी दे दिया, तेरे को भाई साहब गुडविल भी दे दिया, और सी ने कहा हेलो गुल्लक का शेयर तो दो, गुल्लक किसने बनाया। ए बी ने कहा गुल्लक,
हमारे पास तो कोई गुल्लक नहीं है। तो भैया उसने बोला रुको, ये बैलेंस शीट खोली, सी ने अपनी बैलेंस शीट बताई, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व आ रहा है, जनरल रिजर्व आ रहा है, सपोज करो जनरल रिजर्व आ रहा है 3 लाख रुपए। कितना आ रहा है? 3 लाख रुपए। कितना आ रहा है? 3 लाख रुपए। अब बी सी बोला हेलो, ये जनरल रिजर्व क्या है? व्हाट इज द जनरल रिजर्व? जनरल रिजर्व इज अ गुल्लक जो अभी तक हमने पार्टनर्स में बांटा नहीं। मतलब सर एक मिनट, आपके घर में अगर 3 लोग रहते हैं, एक कमरे में 3 लोग रहते हैं और आपने तीनों ने मिलके एक पिगी बैंक बनाया, गुल्लक बनाया, अब एक घर छोड़ के जा रहा है व्हाट एवर रीजन, तो क्या उसको आप उसके जो गुल्लक का शेयर नहीं दोगे? दोगे ना। उसका क्या शेयर दोगे? 1/6 जो उसका शेयर है। तो यहां पे ये जो गुल्लक है ये पार्टनरशिप फर्म में ये वो वाला प्रॉफिट है जो अभी तक हमने बांटा नहीं है, ए और बी सी को दिया नहीं है। ये पार्टनरशिप हम अपने पास रखती है। अगर कोई इमरजेंसी आई तो मैं ए और बी और सी को अपने बिजनेस में ग्रो करूंगा। बट अभी सी छोड़ के जा रहा है, सी बोलता है मुझे इस गुल्लक का भी पैसा चाहिए। तो आप बताओ देना चाहिए नहीं देना चाहिए? अरे देना चाहिए। कमेंट पे यस लिखो, देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? सिंपल सी बात है, ये गुल्लक तीनों ने बनाया है। और ये रेशियो कौन से में बनाया है? सर ये ए बी सी ने रेशियो में 3:1 में बनाया है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो सी का शेयर है 1/6, तो इसका मतलब है 3 लाख का 1/6 कितना होता है? सर 50,000 रुपए। और देने पड़ेंगे 50,000 रुपए सी को, क्योंकि ये गुल्लक सी का भी है। तो मैं सी को क्या दूंगा? गुल्लक का पैसा दूंगा, गुल्लक का पैसा दूंगा 60,000 रुपए। क्या दूंगा? 60,000 रुपए। तो अब मैंने कहा अरे यार तूने कैपिटल भी ले लिया, गुडविल भी ले लिया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी ले लिया, अब तो बाय बाय हो जा। पर सी ने कहा नहीं, अभी एक और चीज बाकी है। ए बी ने कहा अब क्या बाकी है भाई, तू तो सब भी लेके जा रहा है। सी ने कहा चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज कौन देगा भाई मुझे? ए बी ने कहा चेंज इन एसेट एंड लायबिलिटी ये क्या होता है? उसने कहा यार मैं तुम्हें अकाउंटिंग सिखाता हूं, क्योंकि मैंने अकाउंटिंग अकाउंट फंडा से पढ़ी है, तो मुझे पता है चेंज इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या होता है। अरे यार अकाउंट फंडा में तुमने पढ़ी, तुम्हें सब आता है? हाँ, दीपक सर ने पढ़ाया है मुझे ये कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट बताया है? सपोज करो लैंड है 2 लाख का। कितने का? 2 लाख का। उन्होंने लैंड लिया था 2 लाख का, सपोज करो लिया था बहुत साल पहले उन्होंने एक लैंड लिया था 2 लाख रुपए का। अच्छा ठीक है भाई, अब अगर उसको मार्केट में बेचने जाता हूं तो पता है कितने मिलते हैं? 2 लाख का। ये 2 लाख का लैंड पता मैंने कब लिया था? बहुत साल पहले लिया था। और आज अगर मैं उस लैंड को बाजार में बेचने जाता हूं, सपोज करो मिलते हैं मुझे इसके मिलते हैं सपोज करो 3,50,000 रुपए। कितने? 3,50,000 रुपए है। मार्केट वैल्यू कितनी आ गई है? मतलब ये जो लैंड जो मेरी बुक की वैल्यू आ रही है वो 2 लाख है, पर मार्केट वैल्यू समझते हो? मार्केट वैल्यू है 3,50,000 रुपए। तो इसका मतलब है 1.5 लाख का फायदा हुआ है। हाँ, तो ये 2 लाख का लैंड ए बी सी ने लिया था, हाँ उसमें बिजनेस में। अब उसमें से 2 लाख में से 1,50,000 का फायदा हो रहा है। हाँ फायदा हो रहा है। तो ये 2 लाख तो खर्चा है, ये तो कॉस्टिंग है, ये तो उन्होंने बिजनेस में पैसा डाला है, ये कोई फायदा गेन तो नहीं है। बट ये हमने 2005 में लैंड लिया था, 2005 में लिया था, और आज चल रही है 2022 चल रही है, और लैंड की वैल्यू है 3.5 लाख, 1.5 लाख रुपए बढ़ गया। तो ये जो 1,50,000 है, ये जो प्रॉफिट है ये किसका है? ये जो प्रॉफिट हुआ ये किसका है? सर ये प्रॉफिट ए का भी है, बी का भी है, सी का भी है। तो अब बताओ सी सही है गलत है? गलत है सही है? कि उसको इसका शेयर नहीं मिलना चाहिए 3:1। ये 1,50,000 तीनों ने कमाए हैं। 2 लाख का लैंड जब लिया था तो तीनों ने मिलके लिया था। आज उसकी अगर हम बेच नहीं रहे, बेचेंगे तो 3.5 लाख रुपए आते हैं, तो 1.5 लाख रुपए मिलते हैं। अब 1.5 लाख रुपए से जो लैंड जो मुझे मिल रहा है, तो 1,50,000 में से 1/6 का शेयर कितना हो गया? सी का हो गया। इसका मतलब है कि 1.5 लाख का 1,50,000 का डिवाइडेड बाय इंटू 1/6,
इज इक्वल टू 25,000 में क्या दूंगा, उसको क्या दूंगा, उसको मैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड क्या कहते हैं, उसको मैं चेंज इन एसेट्स एंड वैल्यू भी दूंगा। तो मतलब मैं क्या दूंगा उसको 25,000 रुपये और दूंगा। क्या दूंगा, 25,000 रुपये और दूंगा। समझ में आया नहीं आया? तो नॉर्मली अभी एक दो चीज और मिलेगी पर वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर ये 4 चीजें मिलने जरूरी है। अभी और 2-3 चीजें मिलेंगी पर वो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे। तो बेसिकली 4 चीजें मिलने वाली है। पहली, कैपिटल मिलेगा। दूसरा, उसको मिलेगा गुडविल। तीसरा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और चौथा, रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस में, जिसका शेयर कितना है, 25,000। मतलब मैं उसको 1 लाख, 2 तो 3 तो 3 60, 3,85,000 रुपीज दूंगा। 3,85,000 दूंगा और बोलूंगा अब टाटा बाय बाय। अब सी बोलेगा रुको एक और चीज चाहिए, ए बी सिंह, भाई साहब बहुत हो गया, तूने सब चीज तो ले ली, अब कुछ नहीं मिलेगा। हाँ 2-3 चीजें और मिलेगी, आपको बाद में बताऊंगा। क्लियर है? तो जब भी पार्टनर रिटायर होगा उसको क्या क्या मिलेगा, मिनिमम ये 4 तो मिलेंगे, कैपिटल, गुडविल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। लॉस हुआ तो माइनस होगा। क्लियर है? समझ में आया? अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सबसे पहला ट्रीटमेंट गुडविल। जब पार्टनर जब रिटायर होता है तो उसको गुडविल भी तो मिलती है, तो मैं आपको बता चुका हूं। अब ये गुडविल की एंट्री क्या होगी, जनरल एंट्री क्या करेंगे, क्या ट्रीटमेंट होगा, कैसे करेंगे, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। नीचे लिंक दिया हुआ है, देखो, सब्सक्राइब करो सो दैट जैसे मेरा लेक्चर आए आपको वो उसका नोटिफिकेशन आ जाए। एंड जब लेक्चर अच्छा लगा हो तो यार लाइक तो एक लाइक तो बनता है, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑनेस्ट अपना व्यू दे दो। एंड जब सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे, नहीं किया तो कर लो कि नेक्स्ट लेक्चर फिर मिस हो जाएगा आपसे। एंड जस्ट 12th ग्रुप ज्वाइन करो, व्हाट्सएप ग्रुप, या फिर आपका टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन करो। एंड यस, अकाउंट फंडा ऐप डाउनलोड कर लो, क्योंकि वहां पे मेरा पूरा कोर्स रिकॉर्डेड है। हजारों बच्चों ने लिया हुआ है, बहुत सारे बच्चों के 100% मार्क्स आए हैं एंड 95% बहुत सारे बच्चों के आए हैं। तो आप वहां पे देख लेना, पूरा प्री रिकॉर्डेड है, कोई कोचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड टेक योर ओन डिसीजन। एंड जस्ट कमेंट एंड लाइक जरूर करो एंड शेयर करो अपने दोस्तों के बाद। व्हाट्सएप ग्रुप किस लिए होता है, अपने फ्रेंड्स को बोलो कि अकाउंट फंडा देखिए। चलो हो गया बहुत प्रमोशन मेरा। चलो थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी नाइस डे। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद द ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल इन द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। टिल देन हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर।